हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज के वचन में बढ़ने से पहले मैं आप सभी को इस बात का आश्वासन देता हूं कि खुदा ने आप सभी के लिए आज के सुंदर वचन को आपके सम्मुख भेजा है और परमेश्वर इस वचन के द्वारा यकीनन आप सबसे बात करना चाहता है और आप सबको आशीषित करना चाहता है। आइए आज के वचन की ओर बढ़ते हैं। आज का वचन है न्यायों की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 23 वचन। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। परमेश्वर इस वचन के सुने जाने के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तू ना मरेगा। यीशु मसीह और परमेश्वर जो स्वर्गीय परमेश्वर है वो आप सबको वायदा करता है कि तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। इस ना मरने के वचन से आप लोग क्या समझते हैं? क्या परमेश्वर आपको हमेशा तक जीवित रखेगा? नहीं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा बताना चाहता है कि खुदाबंद हर एक समय तुम्हारे संग रहेगा, तू ना मरेगा। मृत्यु तो हमारे जीवन में आएगी, लेकिन इस मृत्यु के बाद का जो अनंत जीवन है, परमेश्वर उसके बारे में बात करना चाहता है कि तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करो, उसके नाम पर विश्वास करो तो यकीनन तुम ना मरोगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा एक बात आपको बताना चाहता है। ये जो वचन जिसके बारे में लिखा गया है उसका नाम गिदोन है। परमेश्वर इस गिदोन के द्वारा एक बात आप लोगों के सामने रखना चाहता है। ये गिदोन वो व्यक्ति था, इसने परमेश्वर की दृष्टि में कुछ बुरा काम किया। कुछ बुरा काम किया, इसका मतलब है वो काम जो परमेश्वर जिस कामों से घृणा करता है। आप समझ सकते हैं कि वो हर एक बात से परमेश्वर घृणा करता है जो उसकी आज्ञाएं हमें नहीं देती। परमेश्वर की आज्ञा है, आप सभी लोग पढ़ सकते हैं पुराने नियम में, निर्गमन की पुस्तक में, अलग अलग जगहों पर परमेश्वर की आज्ञा लिखी हुई है। आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर अगर चलेंगे तो ये वचन आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं पर जो चलने वाले लोग हैं उनसे ही परमेश्वर अधिक प्रसन्न रहता है। क्योंकि यहाँ पर गिदोन ने कुछ ऐसा काम किया था, अगर आप इस 6 अध्याय को शुरुआत से पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि गिदोन नामक एक व्यक्ति ने, जो कि परमेश्वर में चलने वाला व्यक्ति था, लेकिन कुछ जाने अनजाने में उससे ऐसी गलती हो गई जिससे परमेश्वर घृणा करता था, तो वो ऐसा उसने काम किया। तो इसीलिए आगे चल के ये वचन दिया, ये विश्वास दिलाया कि तू ना डर, तू ना मरेगा और मैं तुझे शांति भी दूंगा। हालेलुया। आप समझ सकते हैं, ऐसा कोई भी काम अगर आप अपने जीवन में करते हैं जो परमेश्वर का वचन आपको करने की इजाजत नहीं देता, चाहे वो कोई भी काम हो सकता है, लेकिन आप सभी लोग जो वचन को पढ़ने वाले और जानने वाले लोग हैं, वो हर एक बात वचन को पढ़ के समझ सकते हैं कि कौन सा काम परमेश्वर ने करने के लिए कहा है या फिर कौन सा काम परमेश्वर ने करने के लिए नहीं कहा। तो उसी प्रकार कुछ काम ऐसे थे जो गिदोन ने किए, लेकिन अंत में जब उसको पश्चाताप उसने किया तो परमेश्वर ने उसे हर एक उस गलती के लिए क्षमा दी और खुदा ने उसको विश्वास दिलाया और इस वचन को कहा है, तू शांति पाएगा, तू ना डर, क्योंकि तू नहीं मरेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आप सभी से इस बात को कहना चाहता है कि जितने भी विश्वासी लोग उस परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हैं, अगर उनके जीवन से कुछ ऐसी गलतियां हो गई हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, तो यकीनन आपको इस गिदोन के चरित्र के द्वारा यह समझना चाहिए कि गिदोन ने भी गलतियां की थी, लेकिन अंत में जाकर के उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को रखा और उससे पश्चाताप के लिए परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर मैं अपने हर एक गलत काम के लिए तुझसे पश्चाताप करता हूं, तुझसे माफी मांगता हूं। लेकिन अंत में जब उसका सच्चे हृदय से जो पश्चाताप परमेश्वर ने देखा, तो यहोवा ने उसको इस वचन के द्वारा आशीष दी कि तू ना मरेगा। तूने जो भी गलत काम किया है मैंने उन कामों को देखा है और जाना है, लेकिन परमेश्वर उन लोगों से भी अधिक प्रसन्न होता है जो अपनी गलतियां करते हैं लेकिन उन गलतियों को मानते हैं और उसके लिए अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख बलि चढ़ाते हैं पश्चाताप के रूप में, क्योंकि
गलती करना अलग चीज है, लेकिन उसको मानना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर गिदोन ने अपनी गलती को माना और परमेश्वर से विनती की कि खुदा, मुझसे बहुत सी बड़ी गलती हो गई है, तू मुझे क्षमा कर। लेकिन मेरे प्यारे प्रियो भाइयों और बहनों, परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो पापियों को सजा देने वाला भी है, लेकिन वो क्षमा करने वाला भी परमेश्वर है। तो यहाँ पर इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने ये दिखाया है कि वो क्षमा करने वाला भी परमेश्वर है। तो मैं आप सभी को इस वचन के द्वारा यही बताना चाहता हूं, यही बोलना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में ऐसा कोई गुनाह है, ऐसा कोई बात है, ऐसी कोई बात ये है कि जो आप सोचते होंगे कि ये परमेश्वर के वचन के विरोध में है, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप आज ही अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लेकर के जाएं और उस खुदा से क्षमा मांगे और उस परमेश्वर से रोए, गिड़गिड़ाए और उससे कहें, खुदा, मुझसे ये गलती हो गई है। यकीनन मेरे भाइयों, अगर आप सच्चे हृदय से अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लेकर के जाएंगे, उससे पश्चाताप के लिए कहेंगे, तो खुदा आप सबको पश्चाताप के हृदय को देखकर परमेश्वर आपकी गलतियों से आपको क्षमा करेगा। और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर यही बताना चाहता है, ये वो वचन है जिससे परमेश्वर ने अपने लोगों को एक नया नाम दिया। अभी लोगों ने अपने दासों के द्वारा, अपने विश्वासी भाइयों और बहनों के द्वारा इस नाम को सुना होगा, यहोवा शालोम, जो शांति देने वाला परमेश्वर है। ये वही नाम है जिस नाम के द्वारा लोगों के हृदयों में शांति उत्पन्न होती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये वही नाम यहोवा शालोम, इसी वचन से आप लोग देख सकते हैं 23 वचन में परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिलेगी, मत डर, तू ना मरेगा। इसके बाद 24 वचन आगे बताता है, तब गिदोन ने यहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। हालेलुया। यहोवा शालोम का जिक्र यहां पर पहली बार बाइबल में हुआ है। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि गिदोन को परमेश्वर ने शांति दी थी और वायदा किया था कि अगर तू परमेश्वर से सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है तो यकीनन तुझे शांति मिलेगी। और ऐसा ही हुआ। गिदोन आगे जाकर के उसकी प्रजा, जो उसके लोग थे, वो हारते जा रहे थे, लेकिन जब उसने पश्चाताप किया तो वो आगे जाकर के जो जीत उसे नहीं मिल पा रही थी, परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के साथ चलने से, अपनी गलतियों को मानने से, परमेश्वर ने वो हर एक बात उसके जीवन में की जो उसके जीवन में नहीं हो रही थी। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप अपनी गलतियों को मानेंगे, आपने कोई भी ऐसा काम किया हो या ना किया हो, लेकिन आपको परमेश्वर के सम्मुख अपना पश्चाताप का हृदय रखना है और परमेश्वर से क्षमा मांगनी है अपनी हर एक उस बातों के लिए जो जाने अनजानों में आपसे हुई होंगी। यकीनन खुदा वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आपकी गलतियों को देखकर, आपके हृदयों को देखकर वो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और आपको और आपके पूरे परिवार को परमेश्वर शांति देगा। के जीवन में, आज के इस युग में लोगों को इसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। लोग पैसा कमाते हैं, लोग धन दौलत कमाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन उनके पास शांति की कमी होती है। तो प्रिय भाइयों, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को परमेश्वर शांति देगा, क्योंकि उसने वायदा किया है, जो मुझ पर विश्वास करेगा मैं उसे शांति दूंगा। हालेलुया। अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो यकीनन परमेश्वर आपको शांति देगा। और इस गिफ्ट से बेहतर कोई और गिफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इस जीवन में आप कितनी भी दौलत, कितनी भी धन, कितने भी ऐसो आराम से आप रहो, लेकिन आपके जीवन में अगर शांति नहीं है तो वो हर एक बात व्यर्थ है। क्योंकि शांति ही एक ऐसी चीज है। मैं छोटी सी बात आपसे करना चाहूंगा। परमेश्वर के लोग ऐसे हैं जिनके पास परमेश्वर ने हर एक चीज दी है, क्योंकि खुदा कहता है कि पक्षी ना तो बोते हैं और ना काटते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको देता है, उनको खिलाता है। लेकिन जो परमेश्वर के डरवैये हैं, क्या उनको किसी भी भली वस्तु की कमी रह सकती है? नहीं। वचन बताता है कि परमेश्वर के डरवैयों को किसी भली वस्तु की कमी नहीं रह सकती। तो अगर आप विश्वासी लोगों के पास भले चाहे ज्यादा पैसा नहीं हो, लेकिन परमेश्वर आपसे
वायदा करता है कि आपकी जरूरत के अनुसार खुदा आपको हर एक चीज देगा और उसी चीज में परमेश्वर आपको शांति भी देगा। आज बहुत से ऐसे लोग हैं, उनके पास बहुत पैसा है, बहुत धन है, बहुत दौलत है, बहुत गाड़ियां हैं, बहुत नौकर चाकर हैं, लेकिन उनके पास शांति नहीं है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सौभाग्यशाली हैं कि आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं और यहोवा आपको शांति देता है। हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करे। यहोवा आपको शांति दे, क्योंकि वचन यही बताता है कि मत डर, मैं तुझे शांति दूंगा, तू ना मरेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करे और परमेश्वर आपको यकीनन शांति दे, शांति दे, शांति दे। आमीन।